नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पूरी लाइफ चल रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देखे होंगे कि घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस, इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस या इसको कहेंगे क्या, घरेलू हिंसा। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि घरेलू हिंसा या जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये क्या है। देखिए, घरेलू हिंसा से अगर बात करें तो सबके दिमाग में ए टू जेड जो भी होगा उसके दिमाग में यही चीज बैठता है, घरेलू हिंसा। या इसका परिभाषा भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही कुछ है कि घर में होने वाली, घर के अंदर महिलाओं के साथ होने वाली जो हिंसा है वो क्या है, घरेलू हिंसा है। ये इसका क्या है, जो है डिफिनेशन हो गया। लेकिन थोड़ा सा इससे हट के आज हम बात करेंगे कि क्या महिलाओं के साथ ही अगर कोई हिंसा हो रही है तो वही घरेलू हिंसा है। हो सकता है कि जो पुरुष है, पुरुष के साथ भी ऐसी हिंसा कुछ हो रही हो जो डोमेस्टिक वायलेंस में आती हो। तो थोड़ा सा चिंतन करने की बात है कि क्या अगर महिलाओं के साथ पुरुष के साथ भी तो ये हो सकता है ना कि पुरुष के साथ कुछ ऐसी घटना घट रही हो, या उनके साथ कोई ऐसा कार्य कारित हो रहा हो, या उनके मतलब या तो शारीरिक कोई प्रताड़ना हो रही हो या मानसिक प्रताड़ना कोई हो रही हो, जो क्या है घरेलू हिंसा को क्या करती हो, मतलब घरेलू हिंसा की तरफ क्या करती हो, लेके जाती हो। तो आज हम सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ इस चीज पे जिक्र करेंगे कि घरेलू हिंसा क्या महिलाओं के साथ ही अगर घरेलू हिंसा कोई हो रही है तो घरेलू हिंसा में आएगा, क्या पुरुष के साथ अगर कोई हिंसा हो रही है तो वो घरेलू हिंसा में नहीं आएगा। इन सारी चीजों का निचोड़ हम क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो में जानेंगे। और इस सारी चीजों को जानने के लिए आप पूरा वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपको तो बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो आप कर ही दिए होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो उसको जाके भी कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ और बात करता हूँ, मैं घरेलू हिंसा से स्टार्ट करता हूँ। जो घरेलू हिंसा है उसके बारे में हम तो बात करेंगे ही करेंगे। उसके पहले हम डाल देते हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको हम PWDA बोलते हैं। ठीक है, PWDA। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005। ये जो कानून है ये बहुत ही अपने आप में सख्त कानून है। ये जो कानून 2005 में लागू हुआ था, ये कानून जो है ये बहुत ही सख्त कानून है। इसमें जो परिभाषा दिया गया है वो सेक्शन 3 में दिया गया है। इस कानून के सेक्शन 3 में अब जब आप जाएंगे तो इसको जो डिफाइन किया गया है वो कुछ इस प्रकार से किया गया। मैं लिख के बता देता हूँ कि इसकी जो 3-4 चीजों को इसमें माना गया है कि जो घरेलू हिंसा में आते हैं। पहला जो है आपका फिजिकल वायलेंस। ठीक है, दूसरा हो गया है आपका, पहला हो गया फिजिकल वायलेंस, दूसरा हो गया आपका इकोनॉमिक वायलेंस। अच्छा देखो, इकोनॉमिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, और तीसरा हो गया मेंटल वायलेंस, और चौथा आपका हो गया सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, पहला जो आपका होगा, देखो मैं इसको देखो थंबनेल पे आप तो ये देख लिए होंगे घरेलू हिंसा, लेकिन आपको अभी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ कि हम जो बात करने वाले ये केवल महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में बात करें। लेकिन एकदम ऐसा नहीं, आज हम एकदम हट के टॉपिक बात करेंगे, एकदम इस टॉपिक में हट के एकदम बात करेंगे कि अगर महिलाओं के साथ कोई हिंसा हो रही है तो वो क्या वही सिर्फ घरेलू हिंसा कहलाएगी। अब पुरुष के साथ अगर कोई ऐसा हिंसा हो रही है जो घरेलू हिंसा में आता है, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर वो पुरुष के साथ हो रही है तो वो भी घरेलू हिंसा का क्या होगी, पार्ट होगी। ठीक है, फिजिकल वायलेंस मतलब शारीरिक वायलेंस, यानी ये क्या है, फिजिकल वायलेंस मतलब शारीरिक हिंसा। अगर हिंदी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा शारीरिक हिंसा। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। देखिए मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप समझ जाइएगा,
आर्थिक हिंसा, मेंटल मतलब मानसिक हिंसा, और सेक्सुअल मतलब लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा, ये 4 टाइप के दिए हुए। ये क्या करता है, सेक्शन 3 इन चीजों को डिफाइन करता है कि अगर फिजिकल वायलेंस हो रहा है तो शारीरिक हिंसा उसको कहेंगे, इकोनॉमिकल वायलेंस हो रहा है तो वहां पे आर्थिक हिंसा कहेंगे, मेंटल वायलेंस अगर हो रहा है तो वहां पे मानसिक हिंसा कहेंगे, और सेक्सुअल वायलेंस अगर हो रहा है तो वहां पे क्या करेंगे, लैंगिक हिंसा कहेंगे। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। हाँ, इसके अगर अपराध के बारे में हम बात करेंगे तो इसका जो अपराध बताया गया वो आईपीसी के सेक्शन, एक सेकंड मैं इसको मिटा दूं या मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। आईपीसी के जो है वो सेक्शन 498 ए में इसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। अगर यही, क्योंकि अभी क्या कानून हमारा चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया है, नाम चेंज होके अभी आईपीसी जो है वो क्या बन गया है, बीएनएस, ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता, और नागरिक संहिता न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता न्याय संहिता 2023 में जो दिया गया वो सेक्शन 86, ठीक है, अभी 86। आपको अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानना होगा तो आप जो हमारा पहले का वीडियो है वो जो तुलनात्मक सारणी आईपीसी वर्सेस बीएनएसएस अगर अपलोड हुआ है हुआ वीडियो तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें हम लोग क्या तुलनात्मक सारणी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की है कि पहले ये आईपीसी में किस जगह पे था, अभी ये बीएनएसएस के अंदर किस जगह पे गया है, एक से लेकर के टोटल ए टू जेड जितने भी सेक्शंस हैं उनको क्या किया तुलनात्मक दृष्टि से उसको वहां पे अपलोड कर दिया गया, उस वहां पे जाके आप इसके बारे में अच्छे से देख सकते हैं। ये हो गया इसके अपराध की विभाग। अब आगे हम बात करेंगे। देखिए भारतीय कल्चर में क्या हुआ है, क्या होता है कि जो भी शादियां होती है उसमें यही मतलब यही सबसे उम्मीद रहती है कि जो पति और पत्नी का विश्वास है वो बहुत अटूट विश्वास है, दोनों में विश्वास बहुत ही बरकरार बना रहता है, और जो उनके जो सास ससुर हैं या जो माता पिता हैं पति के, वो ये चाहते हैं कि अगर इनकी शादी हो गई है तो ये क्या करेंगे, आएंगे, जो भी बहू आएगी वो अच्छे से हमारे घर में रहेगी और हमारा क्या करेगी, सेवा सत्कार करेगी और मिलकर एक संयुक्त परिवार को लेकर चलेगी। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो कहाँ रहा है, प्रैक्टिकली कितना है वो तो आप सब परिचित ही हैं, उसके बारे में बताने की किसी को जरूरत नहीं। चलिए हम आगे इसको लेकर बढ़ते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी हिंसा है जो पति के साथ अगर हो रहा है तो वो भी घरेलू हिंसा में आएगा। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट हमेशा, बहुत लोग बोलते हैं कि केवल महिलाओं के लिए ही ज्यादा कानून बना हुआ है, ठीक है, समझ में आती है बात कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा कानून है, उनको प्रोटेक्शन थोड़ा सा दिया जा रहा है, क्योंकि जितने भी अपराध अभी प्रेजेंट टाइम में बढ़ रहे हैं वो महिलाओं को लेकर थोड़ा सा ज्यादा अग्रसर है कोर्ट, और लोग भी मतलब अग्रेसिव है कि ठीक है महिलाओं को थोड़ा प्रोटेक्शन मिले, और होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए आप और हम हैं, मुझे ये लगता है कि मुझे और आपको अपना स्वभाव कम से कम इतना बनाना चाहिए, इतना बेटर बनाना चाहिए कि कोई भी महिला है अगर वो हमारे बीच में आके खड़ी हो रही है तो कम से कम वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि हाँ हम अगर यहाँ पे हैं, हमारे साथ 2 पुरुष खड़े हैं तो मैं जो है यहाँ पे क्या हूँ, सुरक्षित हूँ। हमारा और आपका स्वभाव या हमारा और आपका कल्चर कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि पुरुष के साथ होने वाली जो घरेलू हिंसा है वो क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट देखिए होते मैं इसमें कुछ केसेस भी हैं 2003 के अंदर जो हुआ, 2011 के अंदर जो हुआ, उस केसेस को भी बता सकता हूँ, लेकिन उसको अगर बताऊंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी, फिर कभी हम चर्चा कर लेंगे उसके ऊपर। कुछ केस हैं उनको मैं बता के उनके बारे में अच्छे तरीके से जिक्र कर दूंगा कि, या उनको थोड़ा सा विस्तार में बता दूंगा कि इसमें क्या क्या हुआ था, लेकिन उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसको न बताने का मेन कारण यही है कि वीडियो को शॉर्ट वे में करना और शॉर्ट वे में आपको समझाना। अभी बस केवल आप इसमें इतना समझ जाइए कि पुरुष के साथ ऐसा कौन कौन सा हिंसा हो सकता है जो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा, ठीक है। बाकी आगे हम कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें बना देंगे, कुछ केसेस को ऐड करके बता देंगे आपको, ठीक है। पहला आप नोट कीजिए कि अगर कोई पत्नी है, ठीक है, कोई अगर पत्नी है वो बार बार अपने पति को आत्महत्या की धमकी दे रही है, ठीक है, नोट करते जाइएगा, ऐसे कुछ नोट करने का इसमें विशेष है नहीं, ठीक है, आप बस समझते जाइएगा। आत्महत्या की धमकी देना, ठीक है, ये क्या है, मानसिक प्रताड़ना।
मानसिक प्रताड़ना या मेंटल क्रुएल्टी के अंदर ये आता है आत्महत्या की धमकी देना। दूसरा क्या है, परिवार से अलग रहना या सास ससुर के साथ अलग रहने से मना करना। जैसे आज के डेट में किसी की भी शादी हो रही तो कुछ दिनों तक रिश्ता तो चलता है ठीक ठाक, संयुक्त परिवार में कुछ दिन तक रिश्ता ठीक ठाक चल जाता है और कुछ दिन तक लोग लेके भी चले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझदार बहू हो तो थोड़ा सा कुछ और दिनों तक लेके जा सकती है, जब तक छोटे भाई की या उससे छोटे भाई की शादी ना हो जाती है। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर कोई भी पत्नी अपने पति से अपने सास ससुर के साथ रहने से मना करती है, अपने पति को अपने सास ससुर के साथ रहने से मना करती हो, तो वो क्या आता है, मानसिक प्रताड़ना में आता है। सास ससुर के साथ, ये ऐसे रहेगा, सास ससुर के साथ रहने से मना करना। ठीक है, सास ससुर के साथ रहने से मना करना। तीसरा जो इसमें आता है वो क्या आता है, तीसरा जो इसमें आता है जो अनुचित मांग, अनुचित मांग, ठीक है, अनुचित मांग। जैसे कोई भी पत्नी है वो अपने पति से कुछ ऐसा मांग करे, कुछ ऐसा डिमांड करे जो उसको देने में वो सक्षम ना हो। ऐसे में क्या होता है, परिवार में अशांति की जो मतलब परिवार में अशांति फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि मान लीजिए कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, या कोई उससे भी नीचे स्तर पे बिलोंग कर रहा हो और उसकी पत्नी बगल वाले को देख के या कहीं और माहौल देख के वो क्या करती है, कुछ अनुचित डिमांड करती है जो कि उस देने के लायक नहीं है, देने के योग्य नहीं है। मान ऐसा मैं एज पर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, मानसिक प्रताड़ना की तरफ इसको ले जाते हैं, ठीक है, मानसिक प्रताड़ना की तरफ इसको ले जाते हैं। ऐसा ये ऐसा भी अगर करें ये भी क्या घरेलू हिंसा में ही ऐड होगा, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा एक्स्ट्रा अफेयर, एक्स्ट्रा अफेयर और एक्स्ट्रा अफेयर। एक्स्ट्रा अफेयर में इसमें क्या आता है, एक केस भी है 2003 का शायद एक केस है, मैं उस केस की जिक्र भी नहीं करूंगा। उसमें भी ऐसा हुआ था कि जो उसकी पत्नी थी घर में काम कर रही नौकरानी जो थी उसके पति से और उस नौकरानी के साथ माने एक्स्ट्रा अफेयर की चर्चा कर रही थी बार बार, और उसके लिए केस भी दायर की थी, वो FIR भी की थी। हालांकि इसमें कुछ ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उसको क्या बाइज्जत रिहा कर दिया गया। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर, कोई पत्नी है किसी पति के ऊपर, शायद कोई पत्नी है वो अपने पति के ऊपर बार बार किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में बात करती है कि इसका कहीं एक्स्ट्रा अफेयर है, चलो ठीक है, एक आध दो बार हुआ कर दी तो एक आध बार अगर हुआ सही साबित हुआ तो वो अलग बात है। लेकिन अगर बार बार किसी पति के या किसी पुरुष के ऊपर ये प्रताड़ना लगाना किसी पत्नी का कि इसका कहीं बाहर एक्स्ट्रा अफेयर है कि नहीं है, वो बात की बात है, और मान लो नहीं निकला तो ये भी मतलब गलत है। तो एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में कोई पत्नी अगर बोल रही है बार बार तो ये भी क्या है, मानसिक प्रताड़ना को ऐसे होता क्या है। और पांचवा क्या है, पांचवा मतलब किसी भी ऐसे कारण से किसी अपने पति के ऊपर, किसी भी ऐसे कारण से पति के ऊपर ऐसा दबाव आना जो क्या उसके मानसिक बीमारी, मानसिक प्रताड़ना की तरफ अगर ले जा रहा है तो वो क्या है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा या मानसिक प्रताड़ना के ये जो है घरेलू हिंसा के बारे में आएगा। अगर कोई पत्नी ये सारे कृत्य करती है, ठीक है, किसी भी अन्य कारण से, ठीक है, किसी भी अन्य कारण से अगर किसी भी अन्य कारण से अगर अपनी पत्नी को, अपने पति को क्या करते हैं कोई मतलब कोई ऐसा मतलब कार्य कर रहा हो कि जो उसके पति को क्या है मानसिक प्रताड़ना पहुंचाए या मेंटल क्रुएल्टी पहुंचाए, वो हो गया है। अच्छा, मेंटल क्रुएल्टी मतलब क्रूरता शब्द को अगर मैं क्रूरता शब्द की अगर बात करूं तो आप जो हिंदू लॉ है, ठीक है ना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 में अगर जाके आप देखेंगे इसके सेक्शन 13(1)(a), ठीक है, अगर आपको क्रूरता शब्द को अच्छे तरीके से जानना है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13(a) में जाकर आप देखेंगे तो क्रूरता शब्द को बहुत अच्छे तरीके से वहां पे परिभाषित किया गया, वहां पे जाके इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या, इतना जो सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है, अगर इतना कोई आत्महत्या की बार बार अगर धमकी कोई पत्नी दे रही है कि हम अगर आप कुछ करेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे,
हम आत्महत्या कर लेंगे। इससे क्या है, पति हमेशा दबाव में रहेगा, उसको मानसिक बीमारी होने की मतलब मानसिक बीमारी होने की खतरा क्या है, बराबर बढ़ा रहेगा, बना रहेगा हमेशा बराबर। सास ससुर से अलग रहने के लिए अगर कोई बोल रहा है तो भी मानसिक क्रूरता है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई अनुचित मांग कर रहा है, कोई पत्नी है अनुचित मांग कर रही है, एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में अगर बात कर रही है, तो वो भी क्या है, अपना घरेलू हिंसा। किसी भी अन्य कारण से क्या है, मानसिक दबाव अगर दे तो ये सब क्या है, मेंटल क्रुएल्टी, ठीक है, मेंटल क्रुएल्टी, ठीक है। और एक होता है फिजिकल क्रुएल्टी। फिजिकल क्रुएल्टी से आप समझ रहे होंगे, जहाँ पे हाथापाई हुई हो या पत्नी पति को पीट रही हो, तो ऐसे में क्या है, सब फिजिकल क्रुएल्टी के अंदर आता है। देखिए, मेरा मानना है कि केवल लैंगिक के आधार पर ऐसे कानून नहीं बनाया जाना चाहिए कि पत्नी को क्या, पत्नी क्या करती है, अगर पत्नी के साथ कोई हाथापाई होता है, पत्नी क्या करती है, सीधे सीधे जाके एफआईआर दर्ज कराती है। अगर एफआईआर करने के बाद ये पाया गया है कि हाँ वो घरेलू हिंसा उस पत्नी के साथ हुआ है, तो 3 साल का सजा है, ठीक है। और अगर इससे भी बढ़ के कोई मतलब कहीं मतलब उसके डॉवरी केस में या मतलब उसको दहेज हत्या में उसकी दहेज 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 हत्या हुई अगर उसकी, तो 7 साल का सजा है। मतलब यहाँ तक कि उसको आजीवन कारावास तक ही, मतलब आजीवन कारावास तक को भी सजा रहती है। तो क्या ये सिर्फ पति को ही मिलना चाहिए? अगर पत्नी भी ऐसा कोई कार्य कर रही हो सकता है कहीं कहीं पत्नी की भाई थोड़ा सा अपनी हर चीज से मतलब हर चीज से संतुष्ट हो, हर चीज से मतलब एक्टिव हो, और वो पति के साथ ऐसा कोई कार्य कर रही हो, अगर पति के साथ ऐसा कोई कार्य कर रही है, तो क्या उसको भी ये सजा मिलना चाहिए? तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऐसा भी। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में आप एक बार लिख के बताइए कि क्या ये जो है ये सही है या गलत है। क्या केवल लिंग के आधार पे पति को ही ये सारी सजा होनी चाहिए, पत्नी के साथ या महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये नहीं है कि पत्नी को ही ऐसा होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये चीज किसी के भी साथ हो सकता है ना। आज अगर पति पत्नी के साथ कर रहा, हो सकता है पत्नी पति को भी करे। तो मेरा मानना है कि केवल पत्नी ही जाके एफआईआर क्यों करे, पति भी जाके एफआईआर करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे पति को सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स, मतलब ठीक है, सिर्फ डाइवोर्स यानी तलाक, पति सिर्फ तलाक ही ले सकता है, वो एफआईआर वगैरह नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मैं जो ये चीज बताया हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में कि जो घरेलू हिंसा है वो महिलाओं के साथ नहीं पुरुषों के साथ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी इस चीजों पर ध्यान दे रहा है। फिजिकल क्रुएल्टी तो मैं बताया, मानसिक क्रुएल्टी, ये सारी चीजें। तो मानसिक क्रुएल्टी के आधार पे क्या कर सकते हैं, पति जो है वो जाके अपना डाइवोर्स वगैरह इसके आधार पे ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर लिख के बताइएगा, क्या लिंग के आधार पे ही ये सारी चीजें होना चाहिए या क्रियात्मक के आधार पर होना चाहिए, कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई हिंसा हो रहा है तो वो व्यक्ति जाके एफआईआर करवा सकता है, और जो ये हिंसा कर रहा है उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तो अभी तक नहीं बोलना पड़ा आपको, अभी भी नहीं बोलना पड़ रहा होगा, लेकिन अगर आप नहीं किए हैं तो जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये से वीडियो आपको बराबर मिलते रहे। ऐसे वीडियो अगर आपको मिलते रहेंगे तो आपको जो है क्या है, सारी चीजें अच्छे तरीके से रहेगी। हाँ, थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो हितजन हैं, वो सभी लोग क्या करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी इस सब चीजों में फायदा मिलेगा, ठीक है। आज का हम वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय गुड नाइट, ध्यान रखिएगा। और हाँ, कभी ऐसा काम मत कीजिएगा कि ये सारी चीजें देखने की नौबत मिले, ठीक है। आप भी शिक्षित हैं, सभ्य समाज से हैं, तो आप कम से कम इतना काम करिए कि जिससे आपका नाम रोशन हो और आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, कि गलत कदम ऐसा मत उठाइए जो आपके माँ बाप के नाम को नीचा करे। तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी का नाम बना नहीं सकते तो कम से कम उसका नाम बिगाड़िए मत, उसके नाम को कोई लांछन मत लगाइए, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है। ध्यान क्लोज कर, अपलोड बाद में अपलोड कर देना।